मोदी की सरकार ट्रांसजेंडर समाज के सम्मान को कम करना चाहती है? क्या देश की बीजेपी की सरकार ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर प्रहार कर रही है? इस देश में ट्रांसजेंडर की परिभाषा पर इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है? देश की संसद में ट्रांसजेंडर से संबंधित बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है? लोकसभा में पारित होने के बाद क्या ये बिल राज्यसभा में पारित हो पाएगा? पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ और ट्रांसजेंडर समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा हुआ है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और आज ट्रांसजेंडर बिल पर समझने की आपके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 2019 में लाए गए बिल में महज 7 सालों बाद संशोधन देश की सरकार क्यों करने जा रही है और इस पे आपकी क्या राय है? दरअसल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 13 मार्च 2026 को देश की संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया था और 24 मार्च 2026 को विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी ये बिल सदन ने पारित कर दिया। यानी लोकसभा ने इस संशोधन बिल को पारित कर दिया है और अब राज्यसभा में इसे पारित कराया जाना है। राज्यसभा में बिल के पारित होने के बाद ये संशोधन विधेयक कानून के रूप में सामने होगा। इस कानून में जो कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है वो ये है कि अब ट्रांसजेंडर्स जो है वो सेल्फ सर्टिफिकेट, स्व पहचान का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड होगा जो इस बात की तफ्तीश करेगा कि जिसने ट्रांसजेंडर खुद को बताया है वो सही है या गलत। सरकार की दलील है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही और सुनिश्चित पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त परिभाषा देना जरूरी है ताकि उन्हें मौजूदा कानून का फायदा मिल सके और मौजूदा कानून का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसे रोका जा सके। तो सवाल ये उठता है कि मौजूदा कानून का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है और कौन कर रहा है? दरअसल 2019 में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जब ट्रांसजेंडर से संबंधित उनकी परिभाषा से संबंधित बिल लाई थी और बिल लाने से लेकर आज तक उसके क्रियान्वयन में जो परेशानियां आ रही हैं उनको देखते हुए ही ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इस बिल के माध्यम से घुसपैठियों को रोका जा रहा है। इस समाज का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक इतिहास रहा है। आज भी हमारे घरों में हम देखते हैं कि जब भी कोई घर में बच्चा नया मेहमान आता है या कोई शुभ काम होता है तो ट्रांसजेंडर्स को हम एक ग्रेटिट्यूड, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन या यूं कहना चाहिए हमारे परिवार का हिस्सा मानते हुए उन्हें भी सम्मान देते हैं। यानी कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास से, वर्तमान से जो समुदाय जुड़ा हुआ है उस समुदाय के लिए बने हुए कानून में जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए ये नया कानून लाया गया है जिसके माध्यम से न सिर्फ घुसपैठियों को रोका जाएगा, न सिर्फ इस समाज के द्वारा होने वाली समाज पर जो हिंसा है उसको रोका जाएगा, बल्कि जबरदस्ती अगर किसी को ट्रांसजेंडर बनाया जा रहा है तो उस पर भी लगाम लगेगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो इस समुदाय के बहाने इस देश में बहुत गलत तरीके के काम कराने का एक व्यापार चलाता है, काला कारोबार चलाता है। उस नेक्सस को भी रोकने के लिए जरूरी है कि ट्रांसजेंडर्स की जो पहचान है वो स्व यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं हो बल्कि एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराई जाए। और इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा ऐतराज, दिक्कत, परेशानी ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े कुछ लोगों को है और विपक्ष का भी कहना है कि ये संविधान के आर्टिकल 14 का, जो कि संविधान के तहत समानता का अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन है। ट्रांसजेंडर समय समय पर समाज में हिंसा का और अलग अलग तरह के अपराधों का जो शिकार होते हैं उसे रोकने के लिए इस अमेंडमेंट बिल में कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि अब ट्रांसजेंडर से छेड़छाड़ या उनके अधिकारों का हनन कोई करता है तो वो इसे हल्के में ना लें। 14 साल तक की उन्हें जेल भी हो सकती है और फाइनेंशियल जो आर्थिक कड़ा प्रावधान भी इसमें समावेशित किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, उन्होंने इस बिल के बारे में
देश की संसद में, लोकसभा में जब अपनी बात रखी तब बताया कि कैसे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ट्रांसजेंडर्स को 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोह में समावेशित किया था। और इस बिल का मकसद भी, संशोधन बिल का, 2019 में जो बिल लाया गया उसमें जो संशोधन किया जा रहा है, उस संशोधन बिल का मकसद भी ये है कि कैसे ट्रांसजेंडर को हमारे समाज में ज्यादा समावेशी बनाया जाए। इस विषय पर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों का इस बिल के लाने के बाद हनन हो रहा है या फिर उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है? न्यूज 24 के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल करें। हमें अच्छा लगेगा, अच्छे सुझाव आपकी तरफ से आएंगे तो देश की सरकार को भी पता चलेगा कि दरअसल इतना जो विरोध हो रहा है उसकी वजह क्या है, और अगर इसमें नए खंड जोड़कर इन्हें ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, इस समुदाय को, इस समाज को ज्यादा समावेशी बनाया गया है, तो उससे इनके हित में क्या कुछ हो रहा है। और अगर समावेशित रूप में अगर हम बात करें तो पूरे देश में इस नए अमेंडमेंट बिल के आने के बाद ट्रांसजेंडर पर्सन संशोधन विधेयक 2026 के आने के बाद क्या कुछ हमारे समाज में बदलाव आएगा। आपके सुझावों का हमें इंतजार है। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।